बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम FSC ICS पार्ट 1 जो है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो था मैथमेटिक्स का उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 जिसके हमने ऑलमोस्ट पहले 4 क्वेश्चन जो थे वो 1 बाय 1 हमने सॉल्व किए। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। उसके बाद इक्वल है कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। यानी ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करके एक दफ़ा मैंने ये प्रूफ करना है और फिर ये प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेफ़्ट साइड कंसीडर की। अब इस लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके ना हमने ये आंसर लेके आना है। देन इसी लेफ़्ट साइड को दोबारा सॉल्व करके ये आंसर भी बनाना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट साइड, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपने पिछले क्वेश्चंस जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े उनके अंदर हमने ये फॉर्मूलाज बार बार यूज़ किए हैं। इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का और इस पे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। इस पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस, इधर प्लस आए तो इधर माइनस आ जाता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस, जब इधर माइनस आ जाए इधर प्लस आ जाता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हमने जस्ट क्या किया कि ये फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब देखा जाए तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, वो ये था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्केयर के माइनस बी स्केयर के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब अगर देखा जाए तो ये जो है इतनी इतनी टर्म ये a समझ लो, इतनी इतनी टर्म b समझ लो, ये इतनी इतनी टर्म a समझ लो, ये इतनी इतनी टर्म b समझ लो। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है, क्योंकि ये सेम है ना। ये देखो ये भी कोस अल्फा कोस बीटा है, कोस अल्फा कोस बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा है। तो पहला जो है ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो इसका मतलब है इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल है स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर मीन्स कोस अल्फा कोस बीटा, इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे ये आ रहा है तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, इसका स्केयर। अब हम इनका स्केयर ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्केयर अल्फा कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब ये स्केयर था ना, इसका मतलब ये दोनों का ही स्केयर है। अब हमने स्केयर ओपन कर दिया। अब हमने देखना है अपने आंसर की तरफ कि जो हम पहला आंसर प्रूफ कर रहे हैं उसमें अल्फा वाला जो एंगल है वो कोस में है और जो बीटा वाला एंगल है वो साइन में है। ये यानी कि एक की पॉइंट है आगे जो नेक्स्ट स्टेप करने का, क्योंकि ऐसे अगर आपको नहीं याद रहता तो आपने यहाँ से देखना आंसर में कि अल्फा वाली जो चीज़ है वो कोस है, बीटा वाली जो चीज़ है वो साइन बनानी है हमने। अब जो हमने नीचे हमारा क्वेश्चन बन रहा है उसके अंदर देखो अल्फा के साथ कोस है, तो अल्फा के साथ आंसर में भी कोस है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बीटा के साथ क्या है, साइन है, तो हम क्या करेंगे इस कोस को साइन से रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि आंसर में जो बीटा वाला फंक्शन है वो साइन है, यानी कि बीटा साइन के साथ आएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस स्केयर बीटा जमा साइन स्केयर बीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से कोस स्केयर बीटा की वैल्यू निकालनी है अगर,
तो कोस स्केयर बीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर, यानी कि ये वाला जो था साइन स्केयर इधर प्लस इधर जाके माइनस हो गया, मतलब कोस स्केयर बीटा की जगह ये लिख सकते हैं। तो हम पुट करेंगे कोस स्केयर अल्फा एज इट आ गया, कोस स्केयर बीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, ये वाला माइनस। अब देखो अल्फा अल्फा के साथ साइन स्केयर है, जबकि आंसर में अल्फा के साथ कोस स्केयर है, तो इसका मतलब इस अल्फा वाले को भी कोस में चेंज करना है, बीटा वाले को वैसे ही रहने दे क्योंकि आंसर में साइन स्केयर बीटा ही है, लेकिन ये अल्फा जो है इसके साथ कोस आना है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले से प्लेस करेंगे, अगर बीटा की जगह अल्फा रख लें तो साइन स्केयर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा, साथ ही आ जाएगा साइन स्केयर बीटा। ऐसे ही हो जाएगा ना कि अगर आप लिखते हैं कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर कोस की वैल्यू निकालनी है या साइन की निकालनी है तो दूसरे को उधर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा, जिस तरह ये किया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोस स्केयर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्केयर अल्फा आ गया, माइनस कोस स्केयर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया कोस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। उसके बाद ये साइन स्केयर बीटा भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्केयर बीटा। अब माइनस माइनस प्लस, ये साइन स्केयर बीटा कोस स्केयर अल्फा से होगा तो क्या आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा और साइन स्केयर बीटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर। अब ये माइनस का कोस स्केयर साइन स्केयर, ये प्लस का कोस स्केयर साइन स्केयर कैंसिल हो गए। उसके बाद जो हमारे पास आंसर बच गया वो है कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। सेम देखें यहाँ पे हमने बाल लिया कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो, क्योंकि एक हिस्सा आपने प्रूफ कर दिया ना, इसके दो हिस्से हैं ना, एक ये है एक ये है, ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको सॉल्व करके अभी इसी को सॉल्व करके हमने ये भी प्रूफ करना है। तो चलिए हम अगेन उसको सॉल्व आउट करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो क्या थी कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, यही लेफ्ट साइड थी ना हमारी। इसी को ही दोबारा सॉल्व करना है हमने, तो दोबारा जो जैसे पहले हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया यहाँ भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो आएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर भी फॉर्मूला ओपन किया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगेन जैसे हमने ऊपर ये वाला स्टेप सेम ऊपर भी हमने किया, देखें यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ भी हमारे पास वही चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ये चीज़ बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम यही काम जो है ये स्टेप भी सेम यही रहेगा जो ऊपर हमने किया था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, जो किसके बराबर होता है ए स्केयर के, मतलब कोस अल्फा कोस बीटा का स्केयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्केयर, यानी कि ये आपके पास ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। अब अलग अलग स्केयर ओपन करो तो क्या आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा, यानी कि ये स्केयर दोनों का लिख दिया हमने। अब ये स्टेप यहाँ तक जो था आपका सेम था, जो ऊपर वाला पोर्शन था देखिए वो उसमें भी हम यहाँ तक जो सॉल्व आउट किया है सेम सिचुएशन थी, यहाँ तक भी सेम सिचुएशन है। अब आगे हमने जो चेंजिंग करनी है वो हमें अपने आंसर को देख के करनी है। अब आंसर की तरफ देखा जाए जो कि हमने प्रूफ करना था, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, अब ये प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने देखा कि बीटा के साथ कोस आना चाहिए और अल्फा के साथ साइन आना चाहिए, तो इट्स मीन अल्फा वाली जितने भी एंगल हमारे इधर बन रहे हैं उनके साथ साइन लेके आना है और बीटा वालों के साथ कोस। तो हम वो चीज़ करते हैं। अब हमने जो करना था कि हमारे पास बीटा के साथ कोस के साथ बीटा आना चाहिए और अल्फा के साथ साइन आना चाहिए, तो उसी तरह हम इस अल्फा को जो है वो चेंज कर लेंगे।
कोस स्केयर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, साथ आ गया कोस स्केयर बीटा माइनस, अब साइन स्केयर अल्फा ये तो वैसे ही रहा क्योंकि बीटा को हमने कोस में चेंज करना, आंसर में हमारे बीटा के साथ कोस है तो जस्ट उसी को चेंज करेंगे, तो साइन स्केयर बीटा की जगह लिखे 1 माइनस कोस स्केयर बीटा, जैसे हमने ऊपर वही फॉर्मूला यूज किया। अब आगे ये जो है कोस स्केयर बीटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो क्या आ गया कोस स्केयर बीटा, इससे होगा तो माइनस साइन स्केयर अल्फा और कोस स्केयर बीटा, ये वाला माइनस, अब ये साइन स्केयर अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो क्या आ गया माइनस साइन स्केयर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर बीटा। अब देखिए माइनस का साइन स्केयर कोस स्केयर और प्लस का साइन स्केयर कोस स्केयर कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा आपके पास वो क्या है कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई बी। सो आपने जो प्रूफ किया है आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। अब जो आपकी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आप देखेंगे, आपकी लेफ्ट साइड आप वैसे लिख लें साथ जिसको आपने सोल्व किया, कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। अब ए और बी की रूह से आपने देखना है कि जो ए और बी हैं आपने जो है इसी लेफ्ट साइड को सोल्व किया था और उसका ए वाला आंसर भी आया, और उसी लेफ्ट साइड को आपने सोल्व किया और अब बी वाला आंसर भी आया, मतलब ये दोनों लेफ्ट साइड के ही आंसर हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड के आंसर है तो दोनों क्या है फिर आपस में इक्वल है, तो आप लिख दोगे इक्वेशन ए का आंसर क्या था कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो वो किसके बराबर आ गया कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही हमने प्रूफ करना था। क्योंकि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ना कि हमने ये जो क्वेश्चन था हमारा बेसिकली उसके अंदर उसने दो हिस्से में बना के दे दिए थे कि हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो ये थी, कहता है इसी लेफ्ट साइड को सोल्व करके ये आंसर भी बनाना है और इसके इक्वल भी लेके आना है, दोनों के इक्वल लेके आना है। तो पहले हमने जब इसी साइड को सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर ए वाला आंसर यानी ये मैंने एक आंसर निकाल दिया, फिर हमने उसी तरह उसी लेफ्ट साइड को दोबारा सोल्व किया, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 3-4 स्टेप सेम वही हैं जो ऊपर हमने किए हैं और हमारे पास ये बी वाला आंसर आ गया, मतलब लेफ्ट साइड जो है इन दोनों के इक्वल आती है। तो फिर हमने नीचे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी लेफ्ट साइड जो है इन दोनों के इक्वल आ गई, और ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो है हमारा 10.2 का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है टेन अल्फा के। यहाँ से भी हमने लेफ्ट साइड जो है वो कंसीडर कर ली। अब आपने करना क्या है कि सिंपली ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं पीछे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूलाज ओपन कर देने, ठीक है। अब मैं बार बार यहाँ पे फॉर्मूलाज इसलिए नहीं लिखता कि फिर वो वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो उस चीज़ से ज़रा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बार बार हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं ये आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इस पे अल्फा माइनस बीटा का लगेगा प्लस ये वाला आ गया, इस पे फॉर्मूला आ गया तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन वाले में जो इधर साइन हो वही इधर होता है माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब नीचे कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस कोस वाले में उलट हो जाता है, इधर प्लस हो तो इधर माइनस हो तो इधर प्लस, बाकी आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा ये वाला प्लस, उसके बाद आ गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इस पे भी फॉर्मूला लगा दिया, इस पे भी, ये सब के फॉर्मूलाज हमने लिख दिए। अब उसके बाद देखें कोस अल्फा साइन बीटा माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का, दोनों आपस में कट गए,
नीचे देखो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी कैंसल आउट हो गया आपस में। बाकी क्या चीज़ बची हमारे पास, ये साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस हो रहे हैं तो क्या आ गया 2 साइन अल्फा कोस बीटा। नीचे कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 2 कोस अल्फा कोस बीटा। अब यहाँ से 2 2 से कैंसल, कोस बीटा से कैंसल, और बाकी जो मेरे पास बच गया वो क्या आ गया साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और ये किसके बराबर होता है साइन ओवर कोस टेन अल्फा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे भी बिना किसी हेजिटेशन के अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो ईज़िली आप लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।